हेलो दोस्तों, फूड एंड ट्रैवल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं गुवाहाटी के और सारे मंदिरों में आपकी सैर कराऊंगा, तो इस बार हम जा रहे हैं कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी शहर के बीचों बीच स्थित है, नीलाचल पहाड़ी के ऊपर। और कहा जाता है हमारे पुराणों और तथ्यों के हिसाब से कि कामाख्या देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है और जो सबसे पुराना है। कामाख्या देवी मंदिर का इतिहास जितना पुराना है उतना ही सुंदर और भव्य ये मंदिर भी है। इस मंदिर का संरचना और वास्तुकला एकदम ही अलग है और इस मंदिर का निर्माण कुंची और नागर शैली में हुआ है। और इस मंदिर को जब आप देखेंगे तो इस मंदिर का जो मेन गर्भगृह है, उस गर्भगृह का जो शिखर है वो पूरी तरह से गोलाकार है। इस मंदिर में दूर दूर से तंत्र विद्या की साधना के लिए बहुत सारे तांत्रिक आते हैं। इस मंदिर का विशेषतः जो धार्मिक अनुष्ठान है वो है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला जून से जुलाई के बीच में होता है। उस समय इस मंदिर में है कि गर्भगृह में कोई प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि अंबुबाची मेला के दौरान जो गर्भगृह में माता की योनि रूप का जो शिला रखा हुआ है उसको चारों तरफ से कपड़े लपेट के, सफ़ेद कपड़े से लपेट के मंदिर को संपूर्ण तरह से बंद कर दिया जाता है। उन 4-5 दिनों तक उस गर्भगृह में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। अंबुबाची मेला माता की रजस्वला का एक प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि कामाख्या देवी मंदिर में जो माता के 51 टुकड़े हुए थे माता सती के, उनमें से 51 टुकड़ों में से एक टुकड़ा यहाँ गिरा था जो माता की योनि रूप में यहाँ पे स्थित है। कामाख्या मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। हालांकि जो मंदिर आज आप देख रहे हैं वो 16वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में बना हुआ है। पहले इस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, जिसके बाद कई शासकों ने विस्तार से इसका पुनर्निर्माण करवाया है। मंदिर का प्रमुख योगदान राजा धर्मपाल और उनके वंशजों का है, जिन्होंने इसे और इसकी महिमा को पुनरुत्थान में मदद करी है। तो मैं कुछ स्पेशल चीज़ें बताने के लिए आपके पास आया हूँ कि कामाख्या मंदिर दर्शन करके आया मैं। आने के बाद मुझे कुछ चीज़ डिफरेंस लगा, कुछ शायद मुझे लगा कि वो आपके साथ शेयर करना चाहिए, और तभी मैं आज वीडियो पे इस चीज़ को बोलना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी उस चीज़ को रिलेट करें जो लोग कामाख्या मंदिर में घूम के आए हैं। देखिए, हम जब कामाख्या मंदिर जाते हैं, कामाख्या मंदिर जाने का सबसे सही टाइम क्या है? सुबह 5 बजे के आसपास। तो अगर हम 5:30 बजे, 5 से 5:30 बजे मतलब वहाँ पे टिकट मिलना चालू हो जाता है। तो हमारा क्या टाइम होता है, वहाँ पे जाके हम लोग सीधे 5 बजे एंट्री करते हैं टिकट काउंटर के जो लॉबी में। वहाँ पे लॉबी में तकरीबन 500 से 700 लोगों को बैठने की जगह है, मतलब जहाँ पे वो वेट करेंगे टिकट के लिए, जो वीडियो में आपने देखा भी होगा या आगे देखेंगे। वहाँ पे जो समय सीमा है जहाँ पे बैठने का जो एक वेटिंग टाइम है वो नेट 2 आवर है, 2 से 2.5 घंटा। और ये मैं क्यों इन घंटों को यूज़ कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को बाद में मैं बताऊँगा क्यों।
2 से ढाई घंटा मैंने वहाँ पे बैठा, हम लोग बैठे और उसके बाद टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद हम बाहर आ गए टिकट काउंटर, और टिकट काउंटर से जो मंदिर का प्रीमिसेस है वो नियर अबाउट दूरी है तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, मतलब आपको अगर पैदल चलेंगे तो 5 to 10 मिनट लगता है। और बहुत सारी दुकानें हैं, सुंदर सुंदर दुकानें हैं, माता के फूल, मिठाइयाँ चढ़ाने के लिए, जो आप चुन्नी चढ़ाएंगे माता को, वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है। यहाँ तक कि फ़ोटो एल्बम व्हाटएवर जो आप नॉर्मली सब शक्तिपीठों में या दरबार में, माता के दरबार में जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे आपको नॉर्मली देखने को मिलता है, सेम वैसा ही है। वीडियो में आपको दिखाया भी है मैंने। तो अब आता हूँ असली चीज़ पे। तो 2 घंटा मैंने टिकट के लिए दिया, दरवाजे से एंट्री किया, जो बड़ा सा गेट है, बहुत बड़ा गेट है, मतलब भव्य गेट है काफ़ी। उस गेट से आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ठीक आप प्रीमिसेस के अंदर एंटर हो जाते हो कामाख्या मंदिर के। लेकिन 2 बातें हैं आपको मैं बताना चाहूँगा। उस जगह आप टाइम वेस्ट मत करिएगा, माता को प्रणाम करिए दूर से माता के मंदिर को। एकदम एंट्री में सबसे पहले आपको गर्भगृह के ही दर्शन होंगे। गर्भगृह का जो मेन प्रीमिसेस है, गुंबद है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद ठीक राइट हैंड साइड से आप आगे बढ़िए। वहाँ पे आपको क्यू में लगने के लिए वहाँ पे कतारें वहाँ से चालू होती है। वो जो क्यू वहाँ पे चालू होता है, उस जगह से माता के मंदिर तक पहुँचने में तकरीबन 6 घंटा आपको क्यू में लगना पड़ेगा। 6 आवर, कोई कोताही नहीं, कुछ भी नहीं, उसमें आपको लगना ही पड़ेगा। तो अब जब क्यू में आपने लग लिया 6 घंटा, 2 घंटे अपनी टिकट में दिए, 6 घंटा यहाँ पे, तो कितना हुआ 8 घंटा। क्यू लगने के बाद, क्यू जब ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद जो मंदिर और क्यू के बीच में ओपन गैलरी है, मतलब वहाँ पे आम पब्लिक घूमते हुए दिखेंगे। प्रीमिसेस के जो दर्शनार्थी है, जो श्रद्धालु डिवोटीज है, वो दिखेंगे आपको घूमते हुए। तो उन दोनों के बीच में आपका जो सहारा है वो आपका टिकट है। मतलब आपने यहाँ से लिया, यहाँ पे टिकट काउंटर नहीं सर, टिकट चेकर खड़े होंगे उस डोर के पास, जहाँ से आप वो क्यू से एग्जिट होके अब आगे जाएंगे। तो उस जगह पे आपको वो क्यू में टिकट ही आपका सहारा, टिकट दिखा गया। देखने के बाद जब आप टिकट से लेके यहाँ से निकले तो ये पब्लिकली हो गए। बस आगे जो ब्लॉक है उस ब्लॉक का गेट लगा हुआ है, वहाँ से एंटर करने के लिए सिर्फ आप टिकट दिखाएंगे। टिकट दिखाने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। जो उस आगे बढ़ने के लिए गर्भगृह के जो क्यू प्रणाली है, वहाँ पे एक ग्रिल टाइप का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट ग्रिल, मतलब ग्लास लगा हुआ, ग्रिल लगा हुआ बना हुआ है, अंदर एसी वैसी सब कुछ मौजूद है। और उसके बाद आप वहाँ पे जो टाइमिंग है स्टे करने का, दैट इज़ 1 आवर। कितना हुआ? 2 घंटा टिकट, 6 घंटा आपका क्यू में, और 1 घंटा, मतलब टोटल 9 आवर्स। तो जो 9 आवर्स है आपके, तो 9 आवर्स में सबसे मेन चीज़ मैंने आपको ये आवर्स क्यों बताए, आप समझिए चीज़ को। जो मैंने वहाँ पे लोकल लोगों को और बहुत सारे चीज़ों के तथ्य को मिला के ये बोल रहा हूँ। एक लेडी की प्रेगनेंसी जब होती है तो वो पूरा सिचुएशन क्या होता है, अब आप मेरे को समझ गए होंगे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। जब लड़की कंसीव करती है, कोई लेडी या कोई फीमेल कैंडिडेट कंसीव करती है, तो वो आवर होता है 2 से 2.5 महीने, उसमें आपको पता चल जाता है। तो टिकट कंफर्म हो गया, दैट इज़ कंसीव। उसके बाद आप गए, 6 घंटा का जो क्यू है वो 6 मंथ में दर्शाता है, और ये लिखित है। ये आप कहीं से भी इन चीज़ों को मान ही नहीं सकते, नकार नहीं सकते हैं कि वो 6 घंटे से आपको कम लगेंगे। ये पता नहीं ये कैसे है, और एकदम चमत्कारी रूप से है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को पूछा है वहाँ पे कि ये 6 घंटा का ज़रूरी है या 6 घंटे से ज़्यादा लगता है। कहते हैं हाँ 6 घंटे से ज़्यादा लग सकते हैं, आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन 6 घंटे से कम नहीं होगा। वो उतना ही लगेगा आपको घूमते घूमते आते हुए धीरे धीरे। तो होता क्या है कि आप अब 6 घंटा दे दिया आपने, 6 घंटा मतलब 6 मंथ आपका पूरा केयरिंग वगैरह सब कुछ गया, क्योंकि उस क्यू में आप बैठते भी हैं, चलते भी हैं, और वहाँ पे रुकते भी हैं। बहुत सारा पैरामीटर है, मतलब बहुत ही
अजीब तरह से बना हुआ है, उसको कैसे तैयार किया गया है ये प्रणाली, ये शायद बहुत पुराने तरीके से चला आ रहा है या क्या है, किसने इस चीज़ को तैयार किया है, आई हैव नो आइडिया, बट वो है ऐसा। तो 6 महीने आपने वहाँ पे दे दिया, सॉरी 6 घंटा वहाँ पे दिया, दैट मीन्स 6 पर 6 और 2 8 महीने आपके चले गए। अब आया आपका मेन क्रूशियल टाइम। अब होता क्या है, क्यों मैंने उस ब्लॉक को तोड़ने की बात बोली, क्योंकि वहाँ पे जो टिकट आपको चेक हो रहा है, वो क्यू से आप जब बाहर आएंगे टिकट चेक होके आप पब्लिकली हो गए, ठीक है। बहुत लोग होते क्या है कि 6 2 8 घंटा रुक नहीं पाते हैं, स्टे नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं, या कोई बच्चा बुजुर्ग साथ में होता है तो वो लोग बाहर आ जाते हैं कि नहीं यार हम लोग कल सुबह आएंगे फिर से, या 2 दिन बाद आएंगे फिर से मिलेंगे। तो वो क्या होता है, वो बाहर आ गए पब्लिक में, टिकट दूसरी जगह टिकट ना दिखा के वो पब्लिक से पब्लिक बाहर आ गए। और अगर आपको दर्शन करने हैं तो उस क्यू से आप दूसरे ब्लॉक में एंटर करने के टिकट दिखा के एंटर करेंगे, जहाँ के बाद आप निकल नहीं सकते, वहाँ पे फिर आप गर्भगृह से ही बाहर आएंगे। और ये चीज़ें क्यों बताई मैंने, क्योंकि वो क्रूशियल मंथ होता है मिस कैरेज का, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना, वो जो आपको दिखाया गया डिफरेंस, वो यही है। उसके बाद आप 1 घंटा दिया और गर्भगृह में एंटर किया, आपने माता के दर्शन किए, आपका दूसरा जन्म हुआ, आप लेके बाहर आ गए। और सही में ये जन्म पूरा दूसरा जन्म होता है। मैं आपको इतना बोलता हूँ, कोई भी पर्सन अगर जाएगा ना वहाँ पे, ये एक अलग ही चमत्कारी शक्ति है या क्या है, आपको पूरा अपना आपका जो सोच है ना पूरा बदल के रख देगा। एक बार ज़रूर जाइए मेरे कहने से, या आप अगर जाना भी चाहते हैं या सोच रहे जाने के लिए, तो प्लीज़ इसको जल्दी करिए और जाके घूम के आइए और इस प्रणाली को खुद महसूस करिएगा जो मैंने बोला है। देखिएगा आपको अगर इस प्रणाली में कोई भी 19-20 होता है तो आप बताइए। एग्जैक्टली यही चीज़ है जो मैंने वहाँ पे लोगों से पता किया और ये सिर्फ जांचा। थैंक यू। कामाख्या मंदिर पहुंचने के लिए आप शहर के विभिन्न जगहों से आप पहुंच सकते हैं। आप अगर रेल से आते हैं तो आप दिल्ली के थ्रू या फिर वेस्ट बंगाल में हावड़ा के थ्रू आप आ सकते हैं। और अगर आप प्लेन से आ रहे हैं तो आपका नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है गुवाहाटी एयरपोर्ट। आप गुवाहाटी एयरपोर्ट पे लैंड करके उसके बाद कामाख्या मंदिर पहुंच सकते हैं। कामाख्या मंदिर पहुंचने के लिए एयरपोर्ट से गाड़ी का नॉर्मल जो रेट है वो है 800 से 900 रुपये। और अगर आप स्टेशन से, रेल स्टेशन से आप कामाख्या मंदिर आ रहे हैं तो 150 से 200 रुपये ले सकते हैं। और आप अगर नियर बाई किसी भी एरिया में रह रहे हैं या होटल है आपका, तो वो वेरी करता है आप कितनी दूरी पे रह रहे हैं। अगर आप महाकामाख्या मंदिर आना चाहते हैं गुवाहाटी में स्थित, तो यहाँ पे आने के लिए आप रेल या फ्लाइट से आ सकते हैं। रेल से आने के लिए आप विभिन्न राज्यों से आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे तो डायरेक्ट गुवाहाटी के लिए राजधानी या अलग अलग किस्म की ट्रेनें मिल जाएंगी। और अगर आप हावड़ा से आते हैं तो वहाँ से भी राजधानी की व्यवस्था है। और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो फ्लाइट से आने के लिए आपको नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो गुवाहाटी एयरपोर्ट ही मिलेगा। गुवाहाटी एयरपोर्ट आने के लिए आप दिल्ली, कोलकाता, अलग अलग जगह से आप आ सकते हैं। मुंबई से भी आ सकते हैं। एयरपोर्ट से आपको महाकामाख्या मंदिर आने के लिए जो कैब या फिर कार, प्राइवेट कार मिलेगा, उसका किराया 800 से 900 रुपये पड़ेगा। और अगर स्टेशन से आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ से आपको महाकामाख्या मंदिर ऑटो या फिर टैक्सी मिल सकती है, जिसका किराया अलग अलग है। ऑटो तकरीबन 200 से 250 रुपये में आ सकता है। टैक्सी आपको हो सकता है 300 से 400 रुपये ले। कामाख्या देवी मंदिर परिसर के बाहर बहुत सुंदर सुंदर और बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं, जिससे आप
माता को चढ़ाने के लिए फूल, माला, मिठाई, चादर आप खरीद सकते हैं। कामाख्या देवी पहुंचने के लिए आप ट्रेन, कार और फ्लाइट से भी पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो किसी भी राज्य से आप पहुंच सकते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर बता दूं तो आप दिल्ली से डायरेक्ट गुवाहाटी का राजधानी या अदर एक्सप्रेस ट्रेन से आ सकते हैं, या कोलकाता से भी आ सकते हैं। जैसे हावड़ा स्टेशन है, शियालदह है, वहाँ से भी आ सकते हैं। मुंबई से भी आ सकते हैं आप। यहाँ तक कि अगर आप नियरेस्ट रूट जाना चाहें तो दार्जिलिंग से भी आ सकते हैं, बट दार्जिलिंग से आपको बस या कार से ही आना पड़ेगा। और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो फ्लाइट से आप दिल्ली से सीधे गुवाहाटी एयरपोर्ट आ सकते हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट आने के लिए आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और ऐसे ही विभिन्न शहरों से यहाँ पे आ सकते हैं। गुवाहाटी आने के बाद आप गुवाहाटी एयरपोर्ट से सीधे कामाख्या मंदिर आ सकते हैं, जिसके लिए आपको वहाँ पे कैब किराए पे लेना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 800 से 900 रुपये पड़ेगा। यहाँ पे आप नियर बाई इलाकों में होटल भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छा, अगर आप मंदिर में कभी भी पूजा आरती देखना चाहें और मंदिर परिसर के आसपास रहना चाहें तो मंदिर परिसर के ठीक बाहर कई सारे होटल और लॉज उपलब्ध हैं। यहाँ पे आके या ऑनलाइन के थ्रू आप उनसे संपर्क करके बुक कर सकते हैं। इतना तो पक्का है कि जब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ की वास्तुकला और इस मंदिर का परिसर आपको पूरी तरह से मोह लेगा। ये मंदिर बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। और अभी जो आप ये क्लिप देख रहे हैं, ये बाहर की तरफ से एक खिड़की से लिया गया वीडियो है जो मैंने लिया था। ये सामने जो आपको छत्र दिख रहा है, जिसके नीचे माँ कामाख्या का मूर्ति रूप स्थापित है, ताकि आप सभी दर्शक और हमारे चाहने वाले माँ का दर्शन कर पाएँ। तो इस वजह से मैंने इस वीडियो को इसमें ऐड किया है। और ये जो आप देख रहे हैं सामने गुंबद नुमा, ये मेन गर्भगृह का मंदिर है। ये आपको सीधे एंट्रेंस पे ही आपको सबसे पहले ये मंदिर दिखेगा। और पूरा मंदिर क्रीम कलर या फिर लाल कलर से रंगा हुआ है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिए गए हर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड और अपने नियर बाई लोगों से इस वीडियो को शेयर करें और उनको भी बोलें कि लाइक और सब्सक्राइब करिए। और आप भी, जो भी नए दर्शक हमसे जुड़े हैं, उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले चैप्टर पे एक नई जगह, नए उत्साह के साथ दोबारा मिलता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। माता का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। फिर मिलता हूँ।